जय श्री राम दोस्तों चाहे तो आप इस इंट्रो को 1.5 से 2 मिनट के लिए स्किप कर सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातें ज़रूर सुने। गुरु रंजन जी के द्वारा श्री राम कथा और भगवत कथा, शिव कथा और भरत चरित्र के बारे में गुरु रंजन जी के श्री मुख से यह कथा सुनिए। और इस कथा में श्री रामचंद्र जी के बारे में, शिव जी के बारे में रोचक और अद्भुत कहानी का इस कथा में वर्णन किया है। पंडाल में बैठे सभी राम भक्तों के कथा सुनकर आंखों में पानी बहने लगा। और मैं गारंटी से कहता हूं कि दोस्तों, जब आप इस कथा को पूरे मन लगाकर सुनोगे कि आपकी आंखें भी सुनकर नम हो जाएगी। दोस्तों, वैसे तो हमारा देश ऋषि मुनियों का देश है। यहाँ पर देश के किसी न किसी कोने में हर समय राम कथा, भगवत कथा और रामायण कथा का वर्णन और चर्चा होती रहती है। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप श्री रंजन जी के मुख से इस कथा को सुनिए और उनके मुख से सुनने के बाद आपको लगेगा कि जैसे कि उनकी मुख से, श्री मुख से फूलों की बारिश हो रही है। दोस्तों, रंजन जी महाराज हमारे देश के एक अनेक साधु संतों में से जो कथावाचक है, उनमें से उच्च श्रेणी के कथावाचक हैं। जब भी आप उनकी कथा उनके श्रीमुख से सुनेंगे तो वो तरह तरह के आपको उदाहरण दे के समझाएंगे और आप उनकी बातें सुनकर सब कुछ राममय और भक्तिमय में खो जाएंगे। दोस्तों आइए हम स्टार्ट करते हैं राम जी की कथा और आनंद लीजिए दोस्तों इस कथा का। धन्यवाद दोस्तों। राम 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 सीता 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 राम 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 सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने वंदो श्री तुलसी के चरण जिनकीन्हूं जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यूं सप्त जहाज सिय राममय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की, बाल कृष्ण भगवान की, श्री उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्री रामचरितमानस भगवान की,
ॐ नमः पार्वती पतये हर हर अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक और कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघव जी को प्रणाम। बहुत भावन भगवान शिव जी श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। देवरी राज प्रखंड के इस सुखरी ग्राम के दिव्य धराधाम पर कथा आयोजन समिति के तत्वावधान में चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के हम और आप आज चतुर्थ सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित भए हैं। नित्य की भांति यजमान के रूप में आदरणीय श्रीमान जलधर नायक जी एवं श्रीमती डिग्रीमती नायक जी व्यासपीठ का पूजन किए। इनके अलावा आसपास दूर से उपस्थित भय आप समस्त कथा के रस रसिक श्रोता बंधु, माताएं, बहनें और हमारी अपनी ये बाल मंडली, कल हमने और आपने भगवान के दिव्य बाल लीला की कथा को श्रवण किए। आज श्री सीताराम विवाह का पूर्वार्ध सुनेंगे और कल श्री सीताराम विवाह महोत्सव का उत्तरार्ध सुनेंगे। न्याय है न टूटत ही धनु भयो विवाह। उस न्याय से उत्तरार्ध आज, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध कल। कल हम लोग कथा कहाँ विराम किए थे, कुछ याद स्मरण में है? कल की कथा कहाँ विराम हुई थी? हाँ भाई राम जी, माई बोली राम जी पढ़ के आए हैं। यही कथा कल विराम हुई थी। धन्य माई, आप सुन रही हैं। कई यजमान तो मंचवे पर सो जाते हैं, लेकिन माँ बड़ी निष्ठा से सुनती है। कल हम लोग यही कथा विराम दिए थे। चारों भैया गुरु आश्रम से पढ़ के वापस अयोध्या आए हैं। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा के स्थान को परिवर्तित किए। अब कथा को लेकर पहुंचे बक्सर। बक्सर जानते हैं आप लोग कहाँ है? नाम सुना है कभी? बक्सर पटना के बगल में है, बिहार में। बक्सर के निकट सिद्धाश्रम था, जहां पर महामुनि विश्वामित्र जी रहते थे। सिद्धाश्रम में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज विश्वामित्र जी का प्रवेश कराते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी मुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी बसहि शुभ आश्रम जानी जहाँ जप यज्ञ जोग
करहि जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारीच सुबाहु हि डरहि अति मारीच सुबाहु हि डरहि गांधी तनया मन चिंता व्यापी गांधी तनया मन चिंता व्यापी हरि बीनु मरहि न निशिचर पापी हरि बीनु मरहि न निशिचर पी हरि बीनु मरहि न निशिचर पापी हरि बीनु मरहि न निशिचर पापी। बाबा कहते हैं विश्वामित्र महामुनि है, ज्ञानी है, बक्सर के सिद्धाश्रम में रहा करते हैं, जहां वो जप करते हैं, यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, परमार्थ पथ पे अग्रसर है, नाना प्रकार के साधन का यत्न करते हैं। लेकिन जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं, देखिए जप में योग में कोई विघ्न नहीं है, आप कमरे के भीतर बैठ के जप कर सकते हैं, योग साधन कर सकते हैं, परंतु यज्ञ करने के लिए तो बाहर निकलना पड़ेगा, आहुति समर्पित करनी पड़ेगी। जैसे यज्ञ प्रारंभ करते हैं और अग्नि कुंड से धुआं ऊपर निकलता है, वायुमंडल में यज्ञ के धुएं को देखकर मारीच और सुबाहु दौड़ पड़ते हैं और आकर विश्वामित्र जी के यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। जब जब यज्ञ करने बैठते हैं तब तब मारीच सुबाहु आकर यज्ञ विध्वंस करते हैं। गांधी राजा के पुत्र हैं कौन? विश्वामित्र जी। जन्म से क्षत्रिय हैं, परंतु कर्म से ब्रह्मत्व को प्राप्त कर चुके हैं। क्षमा करिएगा, विप्रकुल में जन्म लेने के बाद भी जिसका कर्म पतन की ओर बढ़ गया है, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी नहीं है। कर्म हमको बताता है कि हम क्या हैं। क्षत्रिय वंश में जन्म लेने के बाद ब्रह्मर्षि कहलाए हो विश्वामित्र जी। गांधी तनय, गांधी राजा के पुत्र यानी विश्वामित्र जी के मन में चिंता है क्या? हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है। मन में सोचते हैं भगवान तो अवतार ले ही चुके हैं, बड़े भी हो गए होंगे, अब समय आ गया है, अब चलकर भगवान को मांग कर लाया जाए। और देखिए, एक पंथ कई काज। केवल भगवान को मांगना ही लक्ष्य नहीं है। सोच रहे हैं यदि मैं भगवान को लेने अयोध्या में चला जाऊं तो एहो मिस
देखो पद जाई, अकरी बिनती आनो दो भाई। एहू मिस, इसी बहाने जाऊंगा और भगवान के श्री चरणों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। दोनों भैया को देखिए, पहले ही मन में निश्चय कर लिए हैं कि केवल राम जी को नहीं लाना है। कर बिनती आनो दो भाई। क्यों दोनों भाई? ब्रह्म बिना शेष के रहेंगे ही नहीं। शेषावतार लक्ष्मण जी हैं, भगवान बिना लक्ष्मण जी के कहीं जाने वाले नहीं, इसीलिए दोनों भाई को लेकर आऊंगा। पहुंचे, गोस्वामी जी कहते हैं बहुविधि करत मनोरथ। चल रहे हैं तो मन में कल्पना कर रहे हैं, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसे मिलूंगा ऐसे देखूंगा, इसको मनोरथ करते हैं। आप भी घर से कहीं निकल के जाते हैं ना, तो मन में कई कल्पनाएं होती हैं। हम लोग भी जब कलकत्ता से घर से कथा के लिए निकलते हैं तो कई मनोरथ करते हैं। ऐसा मंच होगा, ऐसा पंडाल होगा, ऐसे जनता आएगी, ऐसी कथा करेंगे। ये मनोरथ, ये सहज स्वभाव है, ठीक ना। विश्वामित्र जी भी बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। अयोध्या पहुंचने में विलंब नहीं लगा, अर्थात समय तो उतना ही लगा, लेकिन जब लक्ष्य स्पष्ट होता है तो यात्रा का पता चलने वाला नहीं होता। आप कहीं जाइएगा गाड़ी लेकर, जाने में लगता है बहुत दूर है, और वापसी घर जाने में तुरंत पहुंच जाते हैं। क्यों? जब मार्ग का पता नहीं रहता है तो यात्रा बहुत लंबा दिखाई पड़ता है। इनको स्पष्ट है कि भगवान से मिलने जाना है, कोई इधर उधर नहीं है। समय नहीं लगा, शीघ्र पहुंच गए। जाकर क्या किए? पहले करी मज्जन, मज्जन यानी स्नान, कहां? सरयू जल। फिर गए भूपदर, पहले जाकर सरजू जी में स्नान किए। देखिए, जितने तीर्थ हैं ना, प्रायः सभी तीर्थों में कोई ना कोई नदी बहा करती है। जहां नदियां नहीं है वहां कुंड होते हैं। मर्यादा कहती है जब तक हम किसी तीर्थ में जाकर उस तीर्थ की दिव्य नदी में अथवा कुंड में स्नान नहीं करते, तब तक हम उस तीर्थ में रहने की अधिकारी नहीं होते। ये मर्यादा है, इसलिए पहले जाकर स्नान करना चाहिए। विश्वामित्र जी गए, पहले सरजू जी में स्नान किए, और उसके बाद स्नानोपरांत दशरथ जी महाराज के दरबार में पहुंचे। महाराज चक्रवर्ती जी ने देखा, आसन से नीचे उतरकर साष्टांग दंडवत किया, ले जाकर अपने सिंहासन पर बिठाया, जल मंगाकर पांव पखारा, षोडशों प्रकार पूजन किया, भोजन कराया, और सब स्वागत विधि करने के बाद महाराज देखे कि विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए हैं। उसके बाद पुनि चरणनी मेले सूत चारी। विश्वामित्र जी का आओ भगत आदर स्वागत करने के बाद, प्रसन्न करने के बाद, तब बच्चों को प्रणाम कराया। एक दिन मैं सोच रहा था, पहले प्रणाम क्यों नहीं कराया? बात है ना, आपके घर कोई आवे और 2 घंटा बाद आप बच्चों को बुला के प्रणाम कराएंगे? पहले क्यों नहीं कराया? तो देखिए, मन में भाव आया, आदमी जब किसी यात्रा से गया रहता है तो थकान में रहता है। विश्वामित्र जी यात्रा की थकान से भरे पड़े हैं, इसलिए महाराज ने पहले उनको आराम दिया, पांव पखारा, पूजन कराया, भोजन कराया। भोजन करके गदगद हो गए जब, तब
पूनि चरणनी मेले सूत चारी। चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने प्रणाम कराया। घर में चाहे आस पास में कोई दिव्य महापुरुष आवे ना, तो कितनी भी व्यस्तता क्यों ना हो, घर के लोगों को ले जाकर आशीर्वाद दिलाने का कार्य अवश्य करिए। विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। भगवान की शोभा को देखकर भगवान के रूप पर ही मोहित हो गए। अरे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी पाँव की पैजनिया पे, तेरी पाँव की पैजनिया पे मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी, 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 बलिहार राघव जी। अरे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। महाराज ने जैसे चारों पुत्रों को प्रणाम करवाया और जैसे विश्वामित्र जी ने मेरे राघव सरकार को देखा, गोस्वामी जी कहते हैं राम देख मुनि देह विसारी। भूल गए कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, कैसे आया हूं, कब आया हूं, कुछ सुध ही नहीं रहा हो। भगवान के रूप में ही अझुरा गए। कई लोग मिलते हैं, कहते हैं कि महाराज हमको भगवान का दर्शन हो गया है। बड़ी अच्छी बात भाई, लेकिन हमको ये नहीं समझ में आता है कि भगवान के दर्शन होने के बाद भी 99 को 100 करने में लगे हो। कौन सा दर्शन कर लिए? जो भगवान को देख लेगा माई बाप, वो संसार के काम का नहीं रह जाएगा, वो भगवान के ही नाम का हो जाएगा। शरीर की सुधि समाप्त हो जाएगी। विश्वामित्र जी राम जी को देखे तो भगवान में ही खो गए। कहिए आप क्यों आए हैं? के ही कारण आगमन तुम्हारा। कहिए, तुरंत भेजना है ना इनको, इसलिए आपको कहने में विलंब हो रहा है। आप कहेंगे तो मुझे पूरा करने में विलंब नहीं होगा, तुरंत पूरा कर दूंगा कि आप निकल लो यहां से। कहूं तो करत न लावऊं बारा। विश्वामित्र जी सोचे उचित अवसर आया है, महाराज अपनी ओर से कह रहे हैं, बता दो सब बात। बोले राजन, असुरों का समूह मुझे सता रहा है और मैं आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले मांगिए मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, अनुज समेत देहु रघुपति
रघुनाथा निशिचर बध मैं हो विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज छोटे भैया जी के साथ आप मुझे राम जी को दे दीजिए, राम को लेकर जाऊंगा, राम निशाचरों का वध करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा। ए विश्वामित्र जी अनाथ है, अनाथ है, कह रहे हम तो अनाथ हैं। और यही नहीं, मानस में कई लोगों ने अपने आप को अनाथ घोषित किया। बाली ने भी कहा कि मैं अनाथ हूं, जबकि बाली की पत्नी थी तारा, बाली का बेटा था अंगद। पत्नी बेटा के रहते कोई अनाथ होगा? कहिए। बाली कहता है तारा से, कह बाली सुन भीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोहिमा रही तो पुण्य हो बसना। जब बाली को सुग्रीव ललकारा और बाली युद्ध करने के लिए जाने लगा तो तारा ने मना किया, स्वामी मत जाइए। क्यों? मुझे पता चला है सुग्रीव जिन दो पुरुषों से मिला है वो इतने वीर हैं कि युद्ध में काल को भी परास्त करने की शक्ति रखते हैं। आज तक आपको मैंने नहीं रोका प्रभु, आज यदि आप गए ना फिर गए, आप गए तो चले गए, वापस लौट के नहीं आएंगे आप। बाली बोला डरपोक, भीरू मने डरपोक, अपनी पत्नी को डरपोक बोलता है। कहता है हे डरपोक, तू क्या जानती है? मैं राम को नहीं जानता, राम समदर्शी हैं, वो मेरे में और सुग्रीव में कभी भेद नहीं करेंगे। और चल तेरी बात मान ली, राम मुझे मार दिए, कदाचित मुझे राम मार देंगे तो पगली राम के हाथों मर के ये बाली भी मरते समय सनाथ होके मरेगा, मैं अनाथ होके नहीं मरूंगा। वो भी अनाथ मानता है। भगवान के साथ युद्ध में जितने कपि भालू थे, उन कपियों को भगवान ने जब युद्ध के बाद लंका से कहा कि आप लोग जाइए अपने अपने घर, तो कपि सब कहते हैं प्रभु दीन जानी कपि किए सनाथा, तुम त्रिलोक ईश रघुनाथ। वो सब परिवार वाले थे, लेकिन क्या कहते हैं प्रभु, हम जब अपने घर में थे तो अनाथ थे, लेकिन जब आपने अपने पास बुलाकर अपने साथ मिला लिया तो हम अनाथ भी सनाथ हो गए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हमारे। कथा कहने का अर्थ है मनुष्य का शरीर प्राप्त करके जो भगवान का भक्त नहीं बना वो अनाथ है। जो भगवान की शरण में नहीं पहुंचा वो अनाथ है बाबूजी। और जिसके आगे पीछे कोई नहीं है लेकिन अपने आप को भगवान की शरण में पहुंचा दिया है वो सनाथ है, वो अनाथ कहलाने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी कहते हैं प्रभु महाराज आप राम को देंगे तो मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। हिंदी में दो अक्षर हैं, ल और द। ल समझ में आता है? ल मने लो लो ल, और द मने आदमी के कान में ल तो समझ में आता है, द समझ में नहीं आता। धीरे से लो, हाँ हाँ लाओ लाओ हम तैयार बैठे हैं। आप द रटते रहिए, क्या क्या बोले ठीक से बोलो, सुनाई नहीं पड़ता। विश्वामित्र जी जब तक मांगे नहीं थे तब तक महाराज बोल रहे थे जो मांगिएगा दूंगा। अब मांग लिया तो बोला नहीं दूंगा। ये क्या है? वो बोला नहीं दूंगा। मैंने कहा मांगने के लिए इसका मतलब कुछ भी मांग लेंगे। राम मांगा ना, दो अक्षर से राम है,
विश्वामित्र जी 2 अक्षर से भूमि ले लीजिए, 2 अक्षर से गौ ले लीजिए, 2 अक्षर से कोस ले लीजिए, 2 अक्षर से धन ले लीजिए। अरे 2 अक्षर का प्राण है, आप मेरा प्राण ले लीजिए, लेकिन मैं आपको राम नहीं दूंगा। मना कर दिया, नहीं दूंगा। यहां पर एक सूत्र याद रखिएगा, हमारे महाराज श्री कहा करते हैं, बेटा जीवन में जब बहुत प्रसन्नता हो उस समय किसी को वचन न दिया जाए। आदमी जब बहुत प्रसन्न होता है तो कहता है प्राण मांगो, प्राण दे दूंगा। अब मांग दिया तो देंगे। जीवन में जब अत्यधिक प्रसन्नता हो तो किसी को वचन न दिया जाए, और जीवन में जब बहुत क्रोध हो तो क्रोध की अवस्था में कोई निर्णय न लिया जाए। इन दोनों में हानि केवल और केवल हमारा ही होने वाला है। महाराज ने वचन दे दिया, जो मांगिएगा दूंगा, मांगने पर मना कर दिया, नहीं दूंगा। रोने लगे, अरे राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राघव को मैं न दूंगा, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते, राघव को मैं न दूंगा। महाराज कहते कि मुनिवर आपको दिखाई नहीं पड़ता, फूल जैसे कोमल मेरे बच्चे हैं, कहां घनघोर निशाचर, ये बच्चे राक्षसों से लड़ पाएंगे? कोई तुलना है दोनों में? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई, गिरधर प्रभु को देते बनता नहीं गोसाई। कहयूं पड़े चरण पर, कहयूं पड़े चरण पर, तृगनीर ढरते ढरते, तृगनीर ढरते ढरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मना कर दिया, नहीं दूंगा।
जब महाराज ने मना कर दिया तो विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की ओर देखा। यहां पर समझिएगा एक बात, उचित ये था कि महाराज गुरुदेव भगवान से पूछे, गुरु जी क्या आज्ञा है। क्यों? क्योंकि ये चारों पुत्र गुरुदेव की कृपा से प्राप्त भय, इन पर महाराज का कोई अधिकार विशेष नहीं है। यज्ञ की कृपा से भगवान अवतार लिए हैं, पुत्र कामेष्टि यज्ञ भया तब राम जी जन्म लिए, और एक यज्ञ की रक्षा के लिए मांगा जा रहा है। महाराज कौन होते हैं मना करने वाले? उचित तो ये था कि वो गुरुदेव से कहते, गुरुदेव ये राम लक्ष्मण जी को मांगने आए हैं, क्या आज्ञा है कहिए। लेकिन भगवान के प्रेम में इतने लिपटे हैं चक्रवर्ती जी महाराज, पहले ही निर्णय सुना दिया, नहीं दूंगा। इसका कारण जानते हैं क्या है? कल आपको मैंने सुनाया, दशरथ जी महाराज पहले मनु जी के रूप में थे। 23,000 वर्ष तपस्या किए, तब भगवान प्रकट भय। मनु जी ने कहा कि आप पुत्र बन जाइए, भगवान ने कहा आपका पुत्र बनूंगा। इस वचन के बाद मनु जी ने दोबारा एक और वरदान मांगा। मनु जी कहे, प्रभु एक प्रार्थना और, जब आप मेरे घर पुत्र बनकर आए तो मैं आपको भगवान न जानूं, मैं आपको अपना पुत्र जानूं। प्रभु मैं चाहता हूं संसार का पिता अपने पुत्र को जिस तरह प्रेम करता है, मैं आपको उसी प्रकार प्रेम करना चाहता हूं नाथ। यदि भगवान जान लूंगा तो फिर पुत्र की तरह प्रेम नहीं कर पाऊंगा। स्वरूप जानने के बाद आप व्यवहार को छिपा नहीं सकते। हमारे बिहार में मिथिलांचल है, मिथिला क्षेत्र, वहां मधुबनी में एक महापुरुष भय प्रातः स्मरणीय पूज्य विद्यापति जी, नाम सुना है आप लोगों ने विद्यापति जी का, बहुत बड़े कवि भय। भगवान शंकर विद्यापति जी के घर में नौकर बन के रहते थे। इस कलयुग की घटना है। उगना नाम था, उगना। ये हमारे निवास जी है ना, इधर बैठे हैं दूसरे नंबर पर इधर से, ये उसी क्षेत्र के हैं। उगना विद्यापति जी ब्राह्मण थे, कवि थे, और भगवान शंकर उनके यहां उगना बन के थे। क्यों? एक तिल खा लिया था शंकर भगवान ने उनका, उसका ऋण उतारने के लिए नौकर बन गए। एक दिन विद्यापति जी वन में गए, उसमें तो इतना विकास था नहीं, वन क्षेत्र में थे, तो उगना से बोले, उगना प्यास लगा है, पानी ला कहीं से। अब वन में ना नदी, ना कोई तालाब, ना कोई कुआं, तो भगवान शंकर थोड़ी दूर गए और धीरे से अपनी एक जटा खोले और गंगा जल भर गया, लाकर विद्यापति जी को दे दिए। विद्यापति जी जब पानी पिए तो बोले, उगना ये तो गंगाजल है रे, तुझे कहां से मिला? तो बोले गंगाजल नहीं है, ये बगल में एक तालाब था उसी से लेकर। ना, झूठ बोलता है तू, ये तो गंगाजल है। अब विद्यापति जी बोले, चल के मुझे दिखा तू कहां से लाया है। अब भगवान शंकर क्या दिखावे, थोड़ी देर घुमाते रहे, उसके बाद भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हो गए। विद्यापति जी पांव में गिर गए उनके। भगवान शंकर ने कहा, विद्यापति जी मैं आपके साथ तभी तक रहूंगा जब तक आप मेरे बारे में किसी को बताएंगे नहीं, और जिस दिन आपने मेरे बारे में बताया उसी दिन मैं छोड़ के चला जाऊंगा। तो उगना भगवान शंकर नौकर की तरह उनके घर में रहते थे। विद्यापति जी रोज दर्शन करते थे। एक दिन उनके घर के बाहर एक कुछ गंदगी पड़ा हुआ था, तो विद्यापति जी की पत्नी ने कह दिया, ए उगना जा बाहर साफ कर दे। तो विद्यापति जी सुने, अरे बाबू भगवान को कह रही है साफ करने के लिए। जैसे भगवान उगना गए साफ करने, तो विद्यापति जी बोले पत्नी को, अरे शंकर है वो। जैसे बोले शंकर है वो, बाबा तो गायब हो गए। और उसके बाद विद्यापति जी इतना रोए हो
उगना रे मोर कते गेलो, यही है ना वो। इतना रोए ना, इतना रोए आप सोच नहीं सकते। उनका जब अंतिम समय आया विद्यापति जी का, तो बोले कि मुझे गंगा के पास ले चलो। तो मधुबन से लोग उनको मधुबनी से उठाकर गंगा की ओर लेकर आए। इधर समस्तीपुर जिला में ठेकेदार का गांव है ना, मोहिउद्दीन नगर, उसके बगल में। तो जहां अभी पहुंचे थे, अभी एक स्टेशन है जिसका नाम है विद्यापति नगर। जब आप बरौनी से मोहिउद्दीन नगर होते हुए समस्तीपुर जाएंगे तो बीच में स्टेशन पड़ता है विद्यापति नगर। वहां से गंगा जी 5-6 किलोमीटर दूर थी। तो उस स्थान पर जब पहुंचे विद्यापति जी, तो बोले यहीं रुको। तो लोग बोले कि अभी गंगैया तो बहुत दूर है, 5 किलोमीटर है। तो वो बोले गंगैया के लिए हम इतना दूर आ गए, गंगैया मेरे लिए इतना दूर नहीं आ सकती है। वहीं रुक गए। और आपको बताऊं, वहां पर गंगा जी की धारा उल्टा बह गई। गंगा जी की धारा अपने मार्ग बदल के 5 किलोमीटर अंदर आई और विद्यापति जी को लेकर चली गई अपने साथ। वही स्थान अभी विद्यापति नगर है। स्वरूप जब तक नहीं जानते हैं आप, तब तक तो व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन यदि स्वरूप का पता चल गया तो आप जैसा तैसा व्यवहार करने वाले नहीं है। महाराज कहते हैं राम जी से कि प्रभु मैं आपको जान ही ना पाऊं, मैं न जान पाऊं कि आप भगवान हैं, मैं आपको अपना पुत्र जानूं प्रभु। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। उसी का परिणाम है। महाराज कहते हैं कि राम को नहीं दूंगा। इतने प्रेम में विभोर है। जब मना कर दिया तो विश्वामित्र जी ने गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को देखा, कहा गुरुजी चेले को समझाइए, राम को नहीं देंगे तो मिथिला में धनुष कौन तोड़ेगा। तो जैसे इशारा किया, वो तब गुरुदेव भगवान, तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा, अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए, बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। मेरे प्राण नाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज, राम को मैंने शिक्षा तो दे दी, परंतु अब आयुध की शिक्षा इनको विश्वामित्र जी देंगे, इसलिए विदा करिए। महाराज ने से गुरुदेव ने यह भी कहा कि महाराज मैंने राम की कुंडली देखी है और इनकी कुंडली में स्पष्ट लिखा है, जब तक ये किसी बाबा जी के साथ नहीं जाएंगे आपके घर में बहू आने वाली नहीं। ये जाएंगे तो विवाह हो जाएगा। आप बताओ लाभ किसको अच्छा नहीं लगता है हो। महाराज सुने कि जाएगा तो बहू को लेकर आएगा, तुरंत प्रसन्न हो गए, इधर आओ इधर आओ। अति आदर दो तनय बुलाए, राम लक्ष्मण जी को बुलाया, हृदय से लगाया, समझाया क्या, जिस प्रकार आज तक मुझसे पूछ पूछ कर आप व्यवहार करते रहे, आज के बाद आप विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर व्यवहार करेंगे। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा मुनिवर, आप ये मत विचार करिएगा कि दशरथ ने अपने पुत्रों को दिया है, आप ये जानिएगा कि दशरथ ने अपने प्राण को निकाल कर आपको सौंप दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं, मेरे प्राण नाथ सुत दो। और आज के बाद तुम मुनि पिता आन
नहीं को। आज के बाद आप ही मेरे बच्चों के पिता हैं, मैं भी नहीं हूं। क्यों? इनके बारे में कोई निर्णय लेना हो तो आप स्वतंत्र हैं, आपको मुझसे भी पूछने की आवश्यकता नहीं है। जो मन करे सो निर्णय लीजिएगा, आप पिता हैं। यदि पहले न कहे होते महाराज दशरथ तो विश्वामित्र जी राम जी से धनुष कदापि न तुड़वाते। कहते राम पहले अपने पिताजी से पूछ लो तोड़े कि न तोड़े, लेकिन ये अवसर ही ना आए, इसलिए महाराज ने पहले ही सौंप दिया। प्रणाम किया पिताजी को, रनिवास में गए माताओं को प्रणाम किया और सब लक्ष्मण जी को लेकर प्रभु श्री राम विश्वामित्र जी के साथ बक्सर की ओर अग्रसर हो गए। चलते चलते ताटक वन आया बक्सर के पहले, जहां ताड़का रहती थी। राक्षसी है ताड़का। ताड़का को पता था विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। इधर राम लक्ष्मण जी गुरु जी सत्संग करते जा रहे थे। सत्संग की आवाज कान में पड़ी, सुनी ताड़का क्रोध करी आई, दौड़ पड़ी। लक्ष्मण जी ने देखा ताड़का को निकाल लिया, बाण मार दूंगा इसको मैं। राम जी बोले रखो बाण, अबला है, रघुवंशी अबला पर प्रहार नहीं करते। विश्वामित्र बोले राम अबला नहीं, बहुत बड़ी बला है। कितने मुनियों को इसने खाया है, तुरंत मारिए। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा भाई तुम रखो मैं मारता हूं। प्रभु निकाले एक बाण और एक ही बाण प्राण हर लेना, दीन जानिते ही निज पद दीना, दीन जानिते ही निज पद दीना, दीन जानिते ही निज पद दीना। खबर से निज नाथ जी अचीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी, जाके लाग न छुदा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। आयुध सर्व समर्पिक प्रभु निज आश्रम आन, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया और दीन जानकर प्रभु ने ताड़का को अपने धाम विदा कर दिया। यहां पर समझिएगा, अब तक विश्वामित्र जी भी पूर्ण विश्वास में नहीं थे कि मैं जिनको लेके जा रहा हूं ये भगवान है। डाउट में थे, डाउट में। लेकिन भगवान ने जब एक ही बाण में ताड़का को मार दिया, तब जाकर विश्वामित्र जी को पूर्ण विश्वास भया ये तो ब्रह्म है। और देखिए, आपके साथ यदि आपका कोई बड़ा आ गया तो आपका काम समाप्त। अपने से बड़े के आगे बहुत बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। हम तो कहते हैं अपने से बड़े के आगे मूर्ख बनकर बैठना चाहिए, जैसे हमको कुछ नहीं आता। क्यों? जब आप ये मान लेंगे कि हमको कुछ नहीं आता है, तब आप सीखने का प्रयास करेंगे। और जब मान लेंगे कि हम तो एकदम प्रकांड विद्वान है, उस समय कुछ जीवन में आने वाला नहीं है। विश्वामित्र जी देखे कि ब्रह्म आ गए, दो विद्याएं दिए, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास। और जितने आयुध विश्वामित्र जी के पास थे सब राम जी को समर्पित किया है। आश्रम लेकर आए, कंद मूल फल भोजन भया, रात्रि में विश्राम भया। प्रातः काल भगवान ने कहा, मुनिवर जिस हेतु हमको आप लाए हैं उस कार्य को शीघ्र पूर्ण करना है, आप यज्ञ प्रारंभ करिए। धुआं देखकर आएंगे, फिर हम दोनों भाई निपटेंगे उनसे। हाथ में धनुष बाण लेकर राम लक्ष्मण जी पहरे में खड़े हो गए। यज्ञ प्रारंभ हुआ। धुआं देखकर मारीच और सुबाहु आसुरी सेना लेकर दौड़े। मारीच आगे आगे था। भगवान ने मारीच को देखा, मन में विचार किया, आज ही मार दूंगा तो उस दिन सोने का हिरण कौन बनेगा, यानी इसको बचा के रखना है। बिना फर का बाण प्रभु ने चलाकर मारा। ऊपर जो नुकीला भाग होता है ना बाण का, उसको निकाल दिया।
बिनु फरबान राम तहि मारा, 100 जोजन दूर समुद्र के किनारे जाकर गिरा वो। सुबाहु को अग्नि बाण से जलाकर भगवान ने भस्म कर दिया। जितनी निशाचरी सेना थी, लक्ष्मण जी ने एक ही बाण में सब कुछ समाप्त कर डाला। प्रभु ने निशाचरों का अंत किया। देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, बोलने लगे, बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब यज्ञ रक्षा करने के बाद भगवान कुछ दिनों तक बक्सर में ही रुके। एक दिन विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, समय विचार करके कि अब समय आ गया है राम को मिथिला ले जाने का, तो जाकर बोले राम जी से, राम, एक यज्ञ की रक्षा तो आपने कर दी, परंतु एक दूसरा यज्ञ मिथिला में प्रारंभ होने वाला है, आप चलेंगे? राम जी बोले, जो आज्ञा गुरु जी। दोस्तों, रंजन जी महाराज के द्वारा यह प्रसंग आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। और अच्छे अच्छे और रोचक भजन, कथा, कीर्तन जो अगर आपने सुनने हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। जो भी आपको प्रसंग सुनना है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यह प्रसंग, यह कथा श्री भगवत कथा और राम कथा, शिव कथा, रामायण कथा जो रंजन जी महाराज सुनाते हैं, वो उनकी आपको कैसी लगती है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। हम आपका इंतज़ार करेंगे और आपसे पुनः निवेदन करते हैं कि रंजन जी महाराज की जो कथा है वो पूरी सुना करें, ताकि आपको एक अच्छे विचार और अच्छा ज्ञान आपको मिले। यही हमारी कामना है, यही हमारा संदेश है कि रंजन जी महाराज के द्वारा जो ये कथा, जो विचार है, उनके घर घर तक जाए और पूरा विश्व राममय हो जाए। दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राम।